हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप लोग सब खुश हो। आज है 16 मार्च 2025, संडे का दिन है। रात के टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 8:15 और मैं निकल रहा हूँ पुणे से गुड़गांव के लिए। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा 14 मार्च को मैं गुड़गांव से सुबह 6 बजे निकला था और पुणे रात को लगभग 1 बजे के आसपास में पहुँच गया था। 1340 किलोमीटर का डिस्टेंस था और 19 घंटे के आसपास टाइम लगा। खैर, वापस जाते टाइम नॉन स्टॉप ड्राइव नहीं करूंगा, मतलब रात को कहीं सो जाऊंगा। प्लान ये है कि अभी सीधा यहाँ से नासिक चलेंगे, नासिक में नाइट स्टे कर लेंगे और सुबह सुबह निकल जाएंगे गुड़गांव के लिए। पुणे में मैं रुका हुआ था उंद्री में और यहाँ से नासिक लगभग 225 किलोमीटर्स है। सो एज पर गूगल मैप्स 5 घंटे के आसपास लगना चाहिए। तो अगर अभी 8:20 हो रहा है, मैं 1-1:15 बजे तक पहुँच जाऊँ एज पर गूगल मैप्स। बट मुझे लगता है 4 घंटे से ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि आते वक्त मेरे को 4 ही घंटा लगा था। मेन रोड सब भी जो है ना, वो इतना नैरो है, इतना पतला है कि हमेशा फीलिंग ये आ रहा है मेरे को कि मैं कोई गली वाला जो रोड्स होता है ना, वैसा टाइप में से जा रहा हूँ। मतलब एक्चुअली दिल्ली में गाड़ी चला के, गुड़गांव में गाड़ी चला के आदत ये है चौड़े चौड़े रोड्स पे गाड़ी चलाने का। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पर पतली पतली रोड्स हैं। यहाँ पर देखो कितने बसेस जो है, कितना लाइट है, बाप रे क्या कलरफुल लग रहा है, एकदम रात को चमकता होगा ये। और ये मुझे लगता है मैं पुणे सिटी से थोड़ा बाहर आ ही चुका हूँ और काफ़ी सारे बस खड़े हुए थे, लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो बसेस होते हैं ना, लॉन्ग रूट वाले बसेस। डीजल डालने के लिए रुक गया मैं चाकन के आसपास। डीजल का रेट यहाँ 90.43 है। ऑटो कट के लिए बोल दिया मैंने, ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए एक बार में। अब कल सुबह सीधा डीजल डालना पड़ेगा। तो टोटल 33 लीटर डीजल के अंदर 3014 रुपीज़। 28 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं उंद्री से। पूरा 1 घंटा लग गया, देखो 9:24। और मैं अभी ये कह रहा था कि चाकन के आसपास हूँ। चाकन अभी भी 11 किलोमीटर है। चाकन का ट्रैफिक बहुत ही इनफेमस है, बट आज संडे है तो उम्मीद है कि ट्रैफिक आज नहीं मिलेगा। वैसे वीकडेज पे तो भाई चाकन क्रॉस करना मतलब बहुत बड़ा सरदर्दी। नॉर्मल टाइम में रात में 2-2:30 बजे क्रॉस करो तो ट्रैफिक नहीं मिलता, बाकी टाइम पे पूरा दिन ट्रैफिक लगा रहता है। इंडस्ट्रियल एरिया इस वजह से। नासिक भी नहीं, पुणे से लगभग धुले तक का जो रोड है ना, वैसे तो रोड कंडीशन सही है, बट बहुत स्पीड ब्रेकर से बहुत ज़्यादा। और रात को अंधेरा होने के बाद और समझ नहीं आती। इकोस्पोर्ट का लाइट वैसे ही बहुत तगड़ा है, ठीक है। कैमरा में शायद समझ नहीं आएगा, कैमरा में लग रहा होगा कि सफिशिएंट है, बट बिल्कुल नहीं है। इकोस्पोर्ट का जो स्टॉक लाइट है ना, वो बहुत ही वीक है। पूरा ऊपर करके चला रहा हूँ फिर भी पूरा साफ दिखता नहीं है। एनीवेज, तो ये स्पीड ब्रेकर्स की वजह से ना गाड़ी में डैमेज भी बहुत होता है। तो मेरे को धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा भगा नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आप सीधा चल रहे हो, अचानक से लेफ्ट मुड़ने लगे, जैसे कि ये टर्न है, ये टर्न पे आप भगा रहे हो, अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, आप गाड़ी कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। कुछ भी कर लो, वो स्पीड ब्रेकर पे क्रैश करता है ये गाड़ियाँ। तो इसलिए थोड़ा संभाल के चला रहा हूँ। आ चुका हूँ 58-60 किलोमीटर के आसपास। 10 बज गया, देखो 2 घंटा लग गया 60 किलोमीटर आने में। ये जंगल का रास्ता पता नहीं कहाँ से आ गया। अब तक तो हाईवे चल रहा था, अब समझ नहीं आ रहा है। अचानक से रास्ता खत्म हो गया और जंगल वाला रूट चालू हो गया है। देखो लेफ्ट साइड राइट साइड में पूरा जंगल जैसा और घाटी सेक्शन है पूरा यहाँ। 136 किलोमीटर्स में आ चुका हूँ पुणे से। और नीचे देखो क्या मस्त लग रहा है। ये कैमरा शायद जस्टिस करेगा नहीं, बट क्या व्यू आ रहा है यार ऊपर से, मतलब मज़ेदार। नीचे पूरा लाइट ही लाइट, छोटा सा कोई शहर आ रहा है, तलेवाड़ी करके कोई जगह है ये। एक डेमो दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ स्पीड ब्रेकर्स का क्या हाल, गाड़ी का ट्रैजेक्टरी देखो किस हाल में कूद रहे गाड़ियाँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, और ये एक नहीं है, लाइन से है। कितना बचाओगे आप बताओ, इसीलिए तो इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। 193 किलोमीटर अप, 20 मोर टू गो फॉर नासिक। नासिक के बाहर मेरे को होटल मनोरंजन इनक्लेव मिल गया है। सो ये रहा आपका हाईवे नेशनल NH60 जो सीधा इस तरफ को रतलाम को जा रही है। और मेरे को इधर होटल मिल गया है रात भर रुकने के लिए। टाइम देखो हो रहा है 1:10। मैं नासिक से मुझे लगता है 20-25 किलोमीटर आगे ही आ चुका हूँ टुवर्ड्स रतलाम। दिखाता हूँ रूम का होटल कैसा है और कितना प्राइस में मिला, क्या टैरिफ है। तो रूम कुछ ऐसा है, एक ठीक ठाक साइज़ का बेड है जहाँ 2 आदमी सो सकते हैं, मैं तो अकेला ही हूँ। और एक छोटा सा साफ सुथरा वॉशरूम है। अब एक दिन क्या 4 घंटा रुकने के लिए ठीक ठाक सा है। टैरिफ 1500 का है विथ AC। मेरे से इन लोगों ने देवर काइंड इनफ
मैंने थोड़ा बार्गेन किया तो 1300 में मान गया। सुबह मिलते हैं। सुबह सुबह ऐसा सनराइज दिख जाए तो लगता है फुल एनर्जी आ गया है बॉडी में। सुबह के टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 7। छोटा सा 5-5.5 घंटे का एक ब्रेक था। अब निकल जाऊंगा सीधा इस रोड से रतलाम की ओर। बस एक ही दुख रह गया, चाय नहीं मिला। सुबह सुबह चाय नहीं मिलता है ना तो लगता है दिन का शुरुआत हुआ नहीं है। कोई नहीं, बीच में कहीं रुक जाऊंगा अभी 5-10 मिनट में, एक छोटा सा 5 मिनट का चाय ब्रेक ले लूंगा। चलिए फिर। सुबह अभी तक यहाँ पर चाय की दुकानें सब खुली नहीं है। मैंने 2 जगह रुका, दोनों जगह पे दुकान तो खुला हुआ है, बोल रहे कि दूध लेके आता हूँ। अब दुकान अगर खोल रखे हो, चाय का ही हो और दूध ना हो तो क्यों खोल रखे हो? सवाल तो वो है ना। देखो 7:43 हो गया है, 8 बजे तक अगर चाय का दुकान नहीं खुलता तो पता नहीं, यहाँ का शायद कल्चर ही यही है कि थोड़ा लेट शुरू करते हैं लोग दिन। और बाकी रास्ता देखो क्या बढ़िया लग रहा है, पूरा पीछे पहाड़ का रेंज है और ये क्रॉस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। धूले यहाँ से 100 किलोमीटर के नीचे है, अभी 90-95 किलोमीटर रह गया है। इतने पास आ गए हम लोग पहाड़ के। देखो अब धीरे धीरे पहाड़ का चढ़ाई शुरू कर देंगे हम लोग यहाँ से। छोटा सा देखो घाट सेक्शन लिखा हुआ है ना, तो ये घाट्स क्रॉस करेंगे फिर पहाड़ हम लोग का पीछे चला जाएगा। बढ़िया टोपोग्राफी है यहाँ का, मेरे को तो बहुत खूबसूरत लगा। छोटे छोटे ऐसे घाट्स आते रहेंगे रोड पे, बस रोड थोड़ा सा अच्छा होता ना तो और मजा आता। तो फाइनली चाय का इंतज़ाम हो गया है। 8:10, 80 किलोमीटर्स कवर्ड फ्रॉम नासिक। और ये चौथी दुकान है। चौथी दुकान में जाके फाइनली मेरे को चाय मिला है। चाय पी लिया मैंने, छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक था। अब और कोई ब्रेक नहीं देंगे क्योंकि पुणे से मेरी बहन ने ना खाना वाना ऑलरेडी पैक कर दिया है, तो ब्रेकफास्ट के लिए भी कहीं ऐसा रुक के ऑर्डर करके नहीं खाना पड़ेगा। रोड साइड में ऐसे टी स्टॉल देखूंगा, वहीं रुक के खाना खा लूँगा। 8:30 हो रहा है अभी, तो मुझे लगता है 11 बजे के आसपास मैं एक ब्रेकफास्ट का ब्रेक ले लूँगा। धुले यहाँ से और 20 किलोमीटर रह गया है। टाइम हो रहा है सुबह के 9:15। तो मैं 7 बजे निकला था नासिक से और 9:15 बजे तक मैं पहुँच गया हूँ धुले, जो कि लगभग 150 किलोमीटर के आसपास थे, नॉट रॉन्ग 120 से 150 किलोमीटर। तो प्रोग्रेस अभी तक जो है वो तो अच्छा है, सही चल रहा है क्योंकि रोड्स वगैरह खाली है। बस स्पीड ब्रेकर्स का पेन है भाई, जो बहुत बार बता चुका हूँ अभी। बट धुले के बाद मामला थोड़ा बेटर हो जाता है। धुले से रतलाम का जो स्ट्रेच है उसमें इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स नहीं है। क्रॉसिंग महाराष्ट्र एंड एमपी बॉर्डर। तो मुझे लगता है मैं सेंधवा पहुंच चुका हूं। टाइम हो रहा है देखो 10:23। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 428 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे। तो अभी तक का जर्नी बिल्कुल सही रहा है, एकदम टाइम से चल रहा हूँ। यहाँ से 10-12 घंटे से तो कम ही लगने वाला है गुड़गांव मेरे को। मुझे लगता है मैं 9-9:15 बजे तक पहुँच जाऊँगा। घाट वाले जितना भी सेक्शंस है ना, उसमें ये सामने जो ट्रक्स होते हैं ये चढ़ नहीं पाते हैं। इस वजह से पूरा पीछे का जो ट्रैफिक है वो स्लो मूविंग हो जाता है। आप देखो, और दोनों लाइन ये लोग गैदर करके दोनों लाइन ऑक्यूपाई करके चल रहे हैं। तो और आप अगर राइट साइड वाला खुला भी हो तो इंसान ओवरटेक करके चला जाए, बट इन लोगों को दोनों लाइन ऑक्यूपाई करके चलना है। आप कहाँ से ओवरटेक करोगे बताओ? और स्पीड देखो, मैं आपको दिखाता हूँ 20 किलोमीटर पर आवर। यही अगर खाली हो रास्ता फटाफट भगाए और निकल जाए। कौन सा ये खालघाट सेंधवा। यहाँ पर कुछ जगह पर घाट पे तो लगता है कि शिमला साइड आ गया हूँ। देखो कितना ऊंचा है पहाड़ यहाँ पर। बस फर्क ये है कि ग्रीनरी नहीं है, एकदम बंजर। और क्योंकि गर्मियाँ हैं तो और ग्रीनरी कम हो चुका है। यही अगर मानसून में आएंगे तो पूरा ग्रीन दिखेगा। लग नहीं रहा कि पहाड़ में शिमला साइड में जब जाते हैं वैसा टाइप का माहौल है पूरा है। गंदा एक्सीडेंट हो गया देखो, शिट। पूरा ट्रक, इतना बड़ा ट्रक क्या सामान लेके जाता पूरा पलट गया है और इसी वजह से शायद ट्रैफिक भी ज्यादा है। घाट्स का जो डाउनहिल सेक्शन है ना वो काफी स्टीप है। इस वजह से क्या है, इतना हेवीली लोडेड ट्रक्स आते हैं इस रोड पे, वो लोग जब नीचे आते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते स्पीड, और वहीं पर जाके टर्न्स पे स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाया, डायरेक्शन कंट्रोल नहीं कर पाया और पलट जाते हैं। इसी वजह से स्पीड ब्रेकर्स दिया हुआ है। सो एक तरीके से वो स्पीड रिड्यूस कर देता है, बट आपका जो गाड़ी का स्पीड है वो तो रिड्यूस हो जाएगा, बट जो डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो भी फालतू का बढ़ जाता है छोटी गाड़ियों के लिए।
एकदम हाईवे के किनारे ब्रेकफास्ट कम लंच ब्रेक, ब्रंच ही बोलते हैं ना इसको। भुजिया, अचार, घर के बने हुए पराठे, और इस ढाबे में मैंने ऑर्डर कर दिया था चाय। फास्ट और इफेक्टिव घर का खाना है, तो पेट खराब होने का भी कोई झंझट नहीं। छोटा सा एक ब्रेक था 15-20 मिनट का, बट पेट में खाना जाता है ना तो पूरा एनर्जी वापस आ जाते हैं। अब 11:38 हो रहा है और यहाँ से रतलाम मेरे को लगता है 201 किलोमीटर रह गया है। तो जो चैलेंज है वो रतलाम तक का ही है। रतलाम के बाद मेजरली जो रोड्स है वो अच्छे हैं, क्योंकि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे लूँगा मैं, तो रतलाम से गुड़गांव पड़ता है लगभग 630 किलोमीटर के आसपास, जिसमें 550 से 570 किलोमीटर जो है वो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे है। सेंधुआ के बाद रोड्स इतना अच्छा है ना कि भगाने का दिल हो रहा है, बट मैं 100 का स्पीड में ही स्टिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नेशनल हाईवेज पे 100 के ऊपर कंफर्टेबल नहीं हूँ। और स्पेशली एमपी राजस्थान में भेड़ बकरी और स्ट्रे कैटल का, गाय का इतना टेंशन है कि सड़क में कहीं पर भी बीचों बीच बिठा हुआ दिख जाता है। तो अगर 100 के ऊपर मैं भगाऊंगा ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए धीरे धीरे चल। मैं आते वक्त भी ऑब्जर्व किया था, एमपी वाला जो स्ट्रेच है ना, इसमें ढाबों का दिक्कत है। मतलब अच्छा खाना अगर आपको चाहिए तो वो तो थोड़ा मुश्किल है मिलना, क्योंकि इधर जो हाईवे है, इस हाईवे पे मेनली ट्रक्स चलते हैं, और ट्रकर्स के लिए ठीक ठाक से ढाबे हैं, बट फैमिली वाले अगर कोई आ रहा है ना, उसको थोड़ा परेशानी होगा। बट ठीक है, मैनेज करना पड़ता है, सारे चीज़ तो अच्छा नहीं मिल सकता। महाराष्ट्र में ढाबों का कोई कमी नहीं है, पूरे रूट में नासिक तक, क्या मैं धुले तक बोल सकता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ढाबे हैं, खाने का बहुत अच्छा सुविधाएँ हैं। बट इस तरफ नहीं है। जैसे ही हम सिंधुआ क्रॉस करके एमपी में घुसते हैं ना, तो तुरंत ये ढाबों का जो तादाद है, ढाबों का जो क्वांटिटी है प्लस क्वालिटी, दोनों काफ़ी नीचे आ जाता है। मुझे समझ नहीं आया कि ये दोनों तरफ जाने वाला ही रास्ता है, तो मैं भी उस तरफ का ले लेता। ये लेफ्ट साइड वाला ना ट्रक्स वालों ने पूरा घेर रखा है, और वही एकदम धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। शिट यार, चलो कोई ना, थोड़ा टाइम ही ज़्यादा लगेगा। अब मैंने भी एक कट देख के ले लिया। देख रहे हो, दोनों साइड से ऊपर जाने का ही ट्रैफिक है। मतलब उस तरह से कोई एक नया रूट होगा जो डाउनवर्ड ट्रैफिक के लिए होगा। गूगल मैप्स अगर फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो ये गुजरी या गुर्जी करके एक जगह है, वहाँ से लेफ्ट दिखाई देगा, धार होते हुए रतलाम कनेक्ट करने को बोलेगा, बट वो फॉलो नहीं करना है। NH 52 में कंटिन्यू करते रहो। इंदौर से 50 किलोमीटर पहले लेफ्ट साइड को रास्ता कट गया है टुवर्ड्स चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़, लेबर, मनमादी है शायद जगह का नाम, चित्तौड़गढ़ लेबर हाईवे है ये, उसी से चलना है। ये प्रॉपर हाईवे है। ये देखो अहमदाबाद लिखा हुआ है ना, धार यहाँ से भी जा सकते हैं, बट वही गूगल मैप 2-4 मिनट बचाने के चक्कर में इंटरनल रोड्स दिखा देता है, और इंटरनल रोड में एक बार घुस जाना मतलब पता नहीं क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए मैं ये वाला हाईवे से ही गया था और इसी हाईवे पे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वो NH 52 था, वहाँ से मैं डिटूर करके आ गया NH 134 पे। ऑलमोस्ट 2 बजने वाला है और डीजल देखो आधा टंकी से कम हो चुका है, तो इसलिए मैं सोचा कि ले ही लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद जब दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे ना, उधर पेट्रोल पंप्स मिलेगा नहीं। यहाँ पर एक टैंकी पूरा करना पड़ेगा, और मुझे लगता है गुड़गांव पहुँचने से पहले आधा टैंकी और भरना पड़ेगा। वैसे मैं अभी हूँ रतलाम से 20-25 किलोमीटर पीछे, यहाँ से शायद 40 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। 40 किलोमीटर में दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे क्लाइम कर जाएगा। रिलायंस का मैंने सुना है ना, माइलेज बेटर मिलता है, इसलिए यहीं रुक गया। 3182 का टोटल डीजल गया। नहीं छोड़ दो, ऑटो कट हो गया ना, बस छोड़ दो। कैश कर देता हूँ। हाँ 3200 का कर दो। मेरे को 3200 के आसपास डीजल डलवा रहा हूँ। 36 लीटर के आसपास जाएगा। हाँ 35 लीटर के आसपास जाएगा, सॉरी। दिल्ली गुड़गांव में बैटरी वाले रिक्शों का जैसा आफत है ना, वैसे इधर ये 2 व्हीलर्स का। अब देखो, कल भी मैंने बताया था, रात को देखा था कि पुणे में लोग हेलमेट नहीं पहनते, यहाँ पर भी देखो हेलमेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लाइफ में इनके किताबों में सेफ्टी प्रोटेक्शन इस सब का कोई टेंशन ही नहीं है। ऊपर से देखो ऐसे ऑपोजिट साइड से बसेस आते हैं, गाड़ियाँ आती है। तो फाइनली देखो दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का बोर्ड दिख गया। यहाँ से 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बाद मेरे को लेफ्ट चढ़ जाना होगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम पुणे 704 किलोमीटर्स। टाइम हो रहा है दोपहर के 3:05। तो बस 7 बजे मैं निकला था नासिक से, और 3 बजे मैं चढ़ने वाला हूँ दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे। तो लगभग 500 किलोमीटर मैंने कवर किया है 8-9 आवर्स में, विच इज़ नॉट बैड। रोड कंडीशंस जैसा था, स्पीड ब्रेकर्स इतने थे, ट्रैफिक महाराष्ट्र में इतना था, इसके बावजूद भी 500 किलोमीटर कवर हो चुका है सुबह से।
तो अगला 650 किलोमीटर जो होगा वो होगा तो सुकून वाला, क्योंकि बस चलते जाना है सीधा, बट बड़ा बोरिंग है। बट खैर ये दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे अगर नहीं होता तो इतना शॉर्ट टाइम में इतना लंबा डिस्टेंस कवर करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इसमें कोई टोल गेट्स नहीं है। बस एक जगह आप एंट्री करोगे और जहाँ एग्ज़िट करोगे वहीं पर टोल दिया जाएगा, टोल देना पड़ेगा रादर। बीच में कोई टोल गेट्स वगैरह नहीं है, बस सीधा चलते रहो चलते रहो चलते रहो, एक्सप्रेसवे का मज़े लो बस। तो लेफ़्ट साइड को चला जाएंगे तो वडोदरा जो भी बोलो, राइट साइड को मैं चलता रहूँगा दिल्ली की तरफ। वैसे वडोदरा तक तो अभी तक एक्सप्रेसवे चालू नहीं हुआ है, दाहोद गुजरात में जो है वहीं तक चालू है, बट जस्ट इन केस आप लोग इंटरेस्टेड हो जानने में इसलिए बता दिया। देखो, वेलकम टू दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। 650 किलोमीटर रह गया घर। दोपहर के बज रहे 3, तो मुझे लगता है 10 सवा 10 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा गुड़गांव। परसों जब मैं इसी रूट से आया था तब बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं थी। आज उम्मीद करता हूँ, क्योंकि परसों होली था, तो परसों से एक दिन पहले फ्राइडे आया था ना मैं, आज संडे है, तो बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं था, सिर्फ मैं ही अकेला चलते जा रहा था। आज उम्मीद करता हूँ आज वैसा शायद ही होगा, क्योंकि आज मंडे है तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो मिलना चाहिए। दिल्ली देखो 659 किलोमीटर्स, तो मेरा घर होगा यहाँ से लगभग 630 किलोमीटर्स। फ्रूट्स भी लेके आया था घर से, एक एप्पल खा रहा हूँ अभी। कहीं रुकने का झंझट ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं है रुकने का, खाते रहो चलते रहो, समय बच जाएगा। लास्ट 50 किलोमीटर्स में ये दूसरा रेस्ट एरिया है, बट अभी तक कुछ ऑपरेशनल नहीं है। तो इधर आ रहे हो तो अपने साथ खाना पानी सब कैरी करो, नहीं तो फंस जाओगे। एग्जैक्टली 1 आवर हुआ है दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे को क्लाइम किए हुए, और 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर हो गया है। तो यही फ़ायदा है एक्सप्रेसवे होने का। बट माइलेज देखो कम हो गया, 804 किलोमीटर तो मैं चल चुका हूँ पुणे से। माइलेज जो एक्सप्रेसवे क्लाइम करने से पहले 18.1 था, वो कम होकर अभी 17.7 किलोमीटर पर लीटर हो गया है। यह है मतलब डाउन साइड 120 पे कंटिन्यूसली भगाने का। मैं 120 के ऊपर जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि स्पीड एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट 120 का है। मैं 120 पे ही क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया हूँ। चीयर्स। 165 किलोमीटर चलने के बाद रोड दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे का क्लोज्ड है, तो अभी हम लोगों को नीचे यहाँ से डिटूर करना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरे को याद है ये शायद 40 किलोमीटर का डिटूर है। फिर से हम लोग उसके बाद क्लाइम कर जाएंगे दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे। ये है भिलवाड़ा मोड़क रोड, और इसी पेट्रोल पंप पे मैं जाते वक्त रिफिल किया था। अब तो ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा नहीं काफ़ी है, कुछ देर बाद जाके करूँगा। तो लगभग 12 किलोमीटर्स का इंटीरियर रोड्स ऑफ कोटा डिस्ट्रिक्ट चलने के बाद फिर से NH52 पे क्लाइम कर गए। यहाँ से शायद 20 किलोमीटर्स चलना पड़ेगा। 20 किलोमीटर्स बाद फिर से यही रास्ता NE4 जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे है उस पर कनेक्ट कर देगा। गूगल मैप्स ही फॉलो किया मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे इंटीरियर रोड्स जानना तो थोड़ा मुश्किल है, और इस बार गूगल मैप ने कोई गुफ अप नहीं किया है, सही दिखाया रास्ता। बीच में हल्का सा एक जगह थोड़ा सा देखो, थोड़ा तो करेगा ही गूगल आंटी, थोड़ा तो करती ही है, बस उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि उनकी बातों में नहीं आना है, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। मेरे को भी जैसे बहका रही थी कि एक छोटा सा गांव का रास्ते में उधर घुसा रही थी, मैंने किया नहीं, मैं सीधा आते गया, गूगल मैप रीरूट कर लिया अपने आप को। ये डिटूर जो है उसमें लगभग 15-16 किलोमीटर जो रास्ता है ना, वो कुछ ऐसे जंगल के अंदर से है। और देखो लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों तरफ जंगल है। ये मुझे लगता है चंबल का पार्ट भी आता ही है, क्योंकि ये राजस्थान और MP का कोटा वाला जो हिस्सा है, कोटा डिस्ट्रिक्ट जो है उससे चंबल लगता है, मतलब एडजॉइनिंग है चंबल। तो हो सकता है ये चंबल की जंगल का एक पार्ट हो। वैसे इतना कोई डेंजरस वगैरह कुछ नहीं है, पूरा दिन ट्रक वगैरह चलता रहता है, ये प्रॉपर चलता हुआ रूट है। एक छोटा सा कोई फोर्ट भी है देखो, है ना। इसका दरवाजा जिस दिन आया था मैं उस दिन भी बंद था, आज भी बंद है, ताला लगा हुआ है, बट है कोई छोटा सा एक फोर्ट। एग्जैक्टली 35 किलोमीटर का डाइवर्जन था, डाइवर्जन तो नहीं डिटूर था। लाइट देखो कैसे आ रहा है, धूप पूरा। अब फिर से क्लाइम करने वाले हैं दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे को। ये फिर मुझे लगता है 130-40 किलोमीटर चलेंगे, फिर दोबारा एक और डाइवर्जन रहेगा 50-60 किलोमीटर का।
सेकेंड डिटूर ऑफ आवर ट्रिप। और लेफ्ट साइड में देखो मालगाड़ी जा रही है, एक गुड्स कैरेज, मालगाड़ी बोलते हैं ना, गुड्स कैरेज बोलते पता नहीं क्या है, बट बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। लेफ्ट साइड में ट्रेन का पटरी, बीच में सड़क, राइट साइड में डेजर्ट, फॉरेस्ट, सब कुछ। यहाँ पर से तो और बढ़िया लग रहा है यार। ब्रिज के ऊपर आ गए थे ना, नीचे देखो पूरा पहाड़, जंगल, दूर को एक छोटा सा शहर दिख रहा है। क्या ऑसम व्यूज़ है। देखो ऐसे ही व्यूज़ है, ऐसे ही नज़ारे हैं जो रोड ट्रिप को सक्सेसफुल बनाता है या रोड ट्रिप को यादगार बनाती है। वैसे नॉर्मल हाईवे पे, नॉर्मल एक्सप्रेस पे तो चलते ही रहते हैं, बट ऐसे जो व्यूज़ होता है ना, ये जो एक्सपीरियंसेस है, इसका कोई जवाब नहीं। ये नदी है, डैम का पानी है, मुझे तो पता नहीं, बट जो भी है बड़ा खूबसूरत है। क्या औसम लग रहा है ना, देखो क्या मस्त है। इस तरफ का व्यूज़ कुछ ऐसा है। सनसेट का टाइम पे ऐसे कुछ नज़ारे देख जाना, हाय हाय हाय। एक तो सिंगल लेन हाईवे है, ऊपर से अपोजिट साइड से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है सब लाइट ऊपर करके। भाई आँख में जो लगता है ना ये लाइट्स, ये तो फिर भी ट्रक्स है, ट्रक्स वाले तो फिर भी थोड़ा सा शरीफ होता है कि लाइट नीचे करके चलाते हैं। बाकी जो ये देखो कहाँ पर आ रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को, ये अपने लेन में क्यों नहीं चल रहा है। ऊपर से देखो ये आदमी भी जा रहा है। भाई इंडियन हाईवे पे रात को ड्राइव करना, स्पेशली स्टेट हाईवेज पे, बहुत स्ट्रेसफुल है। आप इतने स्ट्रेस में रहते हो ना कि पता नहीं कब क्या हो जाए, समझ ही नहीं आएगा। तो लास्ट लेग ऑफ ओनली 500 मीटर्स, उसके बाद हम कनेक्ट हो जाएंगे दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पे। 1035 किलोमीटर्स अप फ्रॉम पुणे। इसका मतलब ये सेकेंड वाला जो डिटूर था, दैट वाज फॉर अराउंड 61 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। वो वाला लाइन चल रहा है, ये वाला लाइन चल रहा है। जिस लाइन में मैं खड़ा हुआ ये स्लो हो गया। ऐसा क्यों होता है? अंधेरे में कुछ खास दिखाने का है नहीं, इसलिए कुछ ज़्यादा वीडियो शूट कर नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है मैं गुड़गांव से 200-250 के आसपास हूँ दूर। दौसा वाला कट अभी क्रॉस किया मैंने। अब सीधा गुड़गांव में जाके मिलते हैं। कुछ बीच में अगर रुकता हूँ खाना खाने के लिए तो फिर मैं शेयर करूँगा, अगर नहीं रुकता हूँ तो गुड़गांव में मिलूँगा। वैसे भूख तो लगी हुई है क्योंकि सुबह से मैं रुका नहीं हूँ। एक ही जगह वो खाना खाया था, पराठे और भुजिया जो लेके आया था घर से। बाकी तो फ्रूट्स और ये रेड बुल से ही काम चल रहा था अब तक, बट अब थोड़ा भूख लग रही है। मेरे को मैकडोनल्ड्स दिख गया तो मैं सोचा रुक के ना एक बर्गर उठा ही लेता हूँ, क्योंकि घर जाके भी खाने का ऑर्डर बाहर से करना ही है। उससे अच्छा यहीं से खाते हुए चले। 9:20 तो हो ही गया है, घर जाके खाने का और ऑर्डर करने का झंझट रहेगा नहीं, सीधा जाके सो जाऊँगा। तो एक ही बार मैं यहाँ खा लेता हूँ, छोटा सा 15-20 मिनट का एक ब्रेक भी हो जाएगा, और क्योंकि बर्गर है तो जल्दी मिल भी जाएगा। मैकडी है, इधर KFC भी दिख रहा है। KFC खाऊँ कि मैकडी खाऊँ, देखते हैं। रुको, काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। सबवे भी है, सबवे मेरे को पसंद नहीं है, मैकडी या KFC उठा लूँगा। बर्गर के साथ साथ एक चाय का तलाश था बट मिला नहीं, इसलिए कॉफ़ी से ही काम चलाना पड़ रहा है। मेरे को कॉफ़ी इतना पसंद नहीं है, चाय ज़्यादा अच्छा लगता है। बट खैर कोई बात नहीं, मैकडोनल्ड्स में चाय मिल भी जाएगा, इसका उम्मीद करना भी गलत है। चाय जो था वो आइस टी वगैरह था, आइस टी मेरे को पसंद नहीं है। नॉर्मल जो कुल्हड़ वाली चाय आता है ना, वही ठीक लगता है। खैर टाइम अभी हो गया है 9:40, और तो कोई ब्रेक वेक लेने का सेंस है नहीं, सीधा गुड़गांव में मिलते हैं आपसे। एंड ऑफ द दिल्ली बॉम्बे वडोदरा एक्सप्रेसवे। किलोमीटर्स कवर्ड इज 1305 फ्रॉम पुणे। टाइम हो रहा है 11:32 एट नाइट। इतने बड़े बड़े ठेका दिख रहा है, मतलब समझ जाओ कि गुड़गांव पहुंच चुके हैं। सो फाइनली मेड इट बैक होम इन गुड़गांव। 12:08 रात का टाइम है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन पुणे एंड गुड़गांव इज 1340 किलोमीटर। आज लगभग 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर किया बिटवीन नासिक एंड गुड़गांव जो भी बोलो, सॉरी फंबल हो रहा है थोड़ा सा आज। बिटवीन नासिक एंड गुड़गांव इन 17 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो मज़ा आ गया यार, बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में काफ़ी लंबा डिस्टेंस, जाना आना मिला के 3 दिन। बस 3 दिन में गुड़गांव से पुणे जाना, वहाँ दोस्तों से मिलना, हंसी मजाक करना, पार्टी वार्टी करना, पुरानी यादें ताज़ा करना, और फिर वापस आ जाना। आप लोगों को कैसा लगा ये दोनों व्लॉग ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।